पिछली 2 दहाइयों से मुल्क में जारी बदतरीन दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी, नाकाम तरीन खारजा पॉलिसी, गिरती हुई इकानमी, इंडियन मीडिया और इंडियन हुकूमत की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त मनफी कैंपेन, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान को तनहा करके रख दिया। लेकिन उसके बाद 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो खारजा पॉलिसी को नए सिरे से मुरतब किया गया। अब पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल में अटैक करता हुआ जबकि इंडिया डिफेंड करता हुआ नज़र आ रहा है। इस तब्दीली की वजह क्या है, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। एक तरफ मुल्क में बदतरीन दहशत गर्दी जारी थी, हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ने में मसरूफ़ थे। दूसरी तरफ हमारी नाकाम तरीन खारजा पॉलिसी में गैर संजीदगी, और तीसरी तरफ इंडियन मीडिया और इंडियन हुकूमत का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त मनफी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा कर गया। हम बहुत पीछे चले गए। आलमी दुनिया में इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया। पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त कम होने लगी। हमारी गैर संजीदगी का आलम ये था कि नून लीग के दौर में पहले 4 साल हमारा वज़ीर ख़ारजा ही नहीं था, और उस ना होने की वजह से हमें बहुत से नुकसान उठाने पड़े। लेकिन उसके बाद जब 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ जीती, इमरान खान वज़ीर आज़म बने, तो खारजा पॉलिसी को नए सिरे से मुरतब किया गया। आज इस सूरत हाल में अल्हम्दुलिल्लाह हम अटैक करते हुए जबकि इंडिया डिफेंड करता हुआ नज़र आ रहा है। जब से बीजेपी और मोदी की हुकूमत आई है, ये बीजेपी दरअसल आरएसएस की एक विंग है। आरएसएस हिंदू इंतहा पसंद हैं जो कि मुल्क में इंडिया में सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुवाता की हुकूमत चाहते हैं। वो हिंदू जो है रियासत मुल्क को बनाना चाहते हैं, वो सेकुलर रियासत नहीं रहने देना चाहते। ये बीजेपी आरएसएस की ही एक शाख है जिसका वज़ीर आज़म मोदी है। इमरान खान जब हुकूमत में आए तो इमरान खान ने बहुत कोशिश की कि इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक हो जाएं, क्योंकि हम दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं तो हमारे आपस में तल्लुकात ठीक होने चाहिए। अगर तल्लुकात ठीक होंगे, ट्रेड बढ़ेगी, तो हम दोनों जो मुल्क हैं ये अपने मुल्क से गुर्बत को कम कर सकते हैं। आपसी तिजारत बढ़ाकर दोनों मुल्कों में गुर्बत कम करने में बहुत किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन इंडियन हुकूमत ने इमरान खान की इस पेशकश को कमज़ोरी समझा और इमरान खान और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। उसके बाद इंडियन हुकूमत ने एक गलती कर दी, मोदी ने और आरएसएस ने एक गलती कर दी कि उन्होंने कश्मीर में जो आर्टिकल 370 पहले नाफज था उसको ख़त्म कर दिया, जिससे कश्मीर की जो खसूसी हैसियत थी वो ख़त्म होकर रह गई, और जो कश्मीर है उसको एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर उन्होंने आइन में वो नया तरीके से शामिल कर दिया। उसके बाद इमरान खान की नई चाल शुरू हुई। आरएसएस, बीजेपी और मोदी को डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना होगा कि हिटलर कौन था। दरअसल हिटलर वो शख्स था जिसने दूसरी जंग अज़ीम की बुनियाद रखी, और हिटलर की वजह से लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ। हिटलर को आलमी दुनिया में वेस्टर्न माइंड हिटलर को बहुत बुरा समझता है। जो हिटलर का कंसेप्ट था, हिटलर की एक नाजी पार्टी थी। हिटलर समझता था कि मैं और मेरी पार्टी सबसे आला है, बाकी तमाम जितने भी लोग हैं वो हमसे नीचे हैं। हिटलर की इसी सोच ने लाखों लोगों का कत्लेआम किया, जिसमें उसने यहूदियों को बड़े बुरे तरीके से कत्लेआम किया, टॉर्चर किया उनको। इसी वजह से हिटलर को वेस्टर्न माइंड में बहुत बुरा समझा जाता है। यही सब कुछ आजकल इंडिया में हो रहा है। इंडिया में जो हिंदू हैं वही अपने आप को सुप्रीम समझते हैं कि जो आरएसएस और बीजेपी की सोच है कि हमसे बेहतर कोई भी नहीं, हम ही सबसे बेहतर हैं, हम ही सबसे बरतर और सबसे आला हैं। बाकी मुसलमान, ईसाई, सिख, क्रिश्चियन जो भी हैं वो सब हमसे नीचे हैं। अगर हिंदुस्तान में किसी हुकूमत हो सकती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू की हुकूमत हो सकती है। इसी सोच की वजह से वो आज मुसलमानों पर भी जुल्म कर रहे हैं, क्रिश्चियन पर भी जुल्म कर रहे हैं, सिखों के साथ भी ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। जब ये सोच इमरान खान के सामने आई और इंडिया ने कश्मीर में गलती कर दी तो इमरान खान ने एक नई चाल चली। इमरान खान ने आलमी दुनिया को हिटलर की सोच दी कि मोदी दरअसल हिटलर की दूसरी फ़ोटोकॉपी है। मोदी की सोच और आरएसएस की सोच वही है जो हिटलर की और नाजी पार्टी की थी। इमरान खान की इस बात को आलमी मीडिया ने हाथों हाथ लिया। पहले जो मीडिया इंडिया के बारे में अच्छा लिखता था, अच्छा बोलता था, जो पहले इंडिया के गुण गाता था, इस सोच की वजह से
عمران خان کے اس لفظ جو مودی ہٹلر کا لفظ عمران خان نے دیا، اس لفظ کی وجہ سے عالمی میڈیا عمران خان کو بہت زیادہ کوریج دینا شروع ہو گیا. عمران خان کے ہر ٹویٹ کو عالمی میڈیا نے کوریج دینا شروع کر دی، اور اب پوری دنیا میں تقریباً اس بارے میں گفتگو ہونا شروع ہو گئی ہے کہ مودی واقع ہی ہٹلر کا دوسرا نام ہے. مودی اور RSS میں وہی کوالٹیز پائی جاتی ہیں جو ہٹلر میں اور نازی پارٹی میں تھی. عمران خان نے ایک یہ بہت بڑی چال چل دی ہے. پہلے جو دنیا مودی کو اچھا سمجھتی تھی اور ہندوتا سوچ کو بہت اچھا سمجھتی تھی، عمران خان کے اس کنسیپٹ کی وجہ سے جو انہوں نے ہٹلر کا کنسیپٹ دیا ہے، اس کی وجہ سے اب دنیا RSS اور BJP اور مودی کو بہت برا سمجھنا شروع ہو گیا. عمران خان نے بہت بڑی چال چل دی ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ انڈیا ڈیفینڈ کرنے پر مجبور ہو گیا اور پاکستان اٹیک پہ اٹیک کر رہا ہے سفارتی سطح پہ. جس طرح پاکستان سفارتی محاذ پر کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، اس سے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ہی پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا اور عالمی دنیا میں پاکستان کا ایک اچھا اور بہتر امیج جائے گا، جس کا یقیناً پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور پاکستان کے ساتھ ٹریڈ بھی لوگوں کی بڑھے گی، پاکستان میں ٹورزم بھی آئے گی، پاکستان میں خوشحالی پراسپیرٹی بھی آئے گی، اور یقیناً پاکستان بہت زیادہ ترقی کرے گا.